प्यारे भाइयों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2026 फेज 14 के एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से रिलीज हो चुका है। और भाई साहब बवाल हो गया। एसएससी ने पूरा परीक्षा लेने का पैटर्न ही बदल डाला है। सेक्शनल टाइमिंग लगा दी है, वही सेक्शनल टाइमिंग जिसकी वजह से सीपीओ की कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर गई, वही सेक्शनल टाइमिंग सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में भी अप्लाई कर दी गई है। फुल डिटेल बताऊंगा प्यारे बच्चों इस एग्जाम की। देखो भाई, वैसे तो नोटिफिकेशन 31 मार्च को ही आ जाना था, पर देखिए 2 हफ्ता लेट आया, कोई नहीं, बहुत जल्द एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। ठीक है, एसएससी जीडी की एग्जाम डेट भी आ चुके हैं, यानी कि एसएससी में फिर से करंट आ गया, काम होने लग गया है फिर से। फुल नोटिफिकेशन अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया, ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड करके फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैं आपको काम की और मोटी मोटी बात बता देता हूं। ठीक है बच्चे, ये नोटिस है भाई साहब जो आया है, आप इसके फॉर्म आज से ही एसएससी की वेबसाइट पे भर सकते हैं, 13 अप्रैल से 4 मई 2026 तक। ठीक बच्चों, इसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद अगर फॉर्म में आप कोई गड़बड़ कर देते हैं तो आपको समय मिल रहा है 11 मई से 13 मई विंडो ओपन में उसको करेक्शन करने का। ठीक है बच्चे, अब इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा, चूंकि इसमें एक ही पेपर होता है, वो होगा जून 2026 में। एग्जैक्ट डेट भी नहीं बताई और टेंटेटिव लिखा हुआ है। ठीक बच्चों, यानी कि पेपर आगे पीछे भी हो सकता है बच्चे। यहां मैट्रिक, 12th और ग्रेजुएट तीनों ही बच्चों के लिए 382 पोस्ट पर वैकेंसी आई हैं। बड़ी थोड़ी संख्या में वैकेंसी आई हैं प्यारे बच्चे। अगर आप जाएंगे यहां नोटिस को, जब पूरा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां एक दिखाई दे रही है 382। क्या है ये? पोस्ट। ये रीजन है, ये पोस्ट कोड है, ये उस पोस्ट का नाम है, और ये डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट के तहत आती है वो है। यहां लिखा हुआ है कि इस पोस्ट को किस एज ग्रुप के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये किस लेवल 6, लेवल 2, लेवल 5 की जॉब है, ये लिखा हुआ है, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, है ना, इस तरीके से सब लिखा हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल की कितनी कितनी वैकेंसी सब बताया इन्होंने। टोटल अगर देखा जाए तो यहां पे लिखा है साफ साफ 3003 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 3003। इन 3003 में से आधी वैकेंसी 1534 जनरल की हैं, ओबीसी की 667 है, एससी की 346 है, एसटी की 185 है ना, ईडब्ल्यूएस की 271 वैकेंसी है। अब समस्या यह है कि यहां आपको जिस भी पोस्ट का फॉर्म भरना है उस पोस्ट के लिए आपको अलग से 100 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, मान लीजिए आप सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाते 382 के लिए, तो 38,000 रुपया तो आपको इन सबके फॉर्म भरने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इतनी लंबी चौड़ी संख्या में इन्होंने यहां पे पोस्ट निकाली है। ये हर साल 30-40 नई पोस्ट बढ़ती जा रही है। पिछली बार ये 350 से भी कम थी, अब 382 पोस्ट हो गई है। ठीक है, हर एक उसमें एक एक दो दो ही वैकेंसी है। जैसे कि यहां देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल की कायम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल रीजन में, यहां देखेंगे तो 12 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के हैं, टोटल 25 है। ठीक है ना, तो भैया जिस जॉब में आपका इंटरेस्ट हो, जिसके लिए एलिजिबल हो, सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहां पोस्ट बहुत सारी हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि भैया बवाल हुआ क्या है। बवाल यह है कि जब आप यहां पे जाएंगे, इसको भरेंगे, तो देखिए यहां पे अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को तो मौका मिल ही रहा है। ठीक है, 18वां खोल ले हैं, इन्होंने पूरा चेंज कर दिया मेरे प्यारे भाई। जैसे सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग लगाया था ना, अब यहां पे देखिए ये इसका एग्जाम पैटर्न है। ये वो भयानक पेपर है जो पिछले साल जहां से टीसीएस ने पेपर लेना छोड़ दिया था। एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का जो पेपर हुआ था ना, 14 का नोटिफिकेशन आया, 13 का पेपर कराया था एडुकेटी ने, और निहायत ही घटिया व्यवस्था रही उस पेपर की। मैं अगर कहूं वो पेपर ऐसा जिसमें बच्चों के साथ पूर्ण न्याय नहीं हो पाया। एक तो इतनी सारी टेक्निकल समस्या एग्जामिनर सेंटर पर हैं जिसकी कोई हद नहीं, उसके बाद एक एक शिफ्ट में इतने इतने सारे क्वेश्चंस गलत जिसकी कोई हद नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भी आए थे हैं बच्चे।
अगर रिक्वेस्ट है एसएससी से कि अगर एडीक्यूटी के बस की हो इस बार का सिलेक्शन फेज 14 का पेपर ठीक से करवाना, तो ही प्रोसेस को कंटिन्यू करना चेयरमैन साहब, वरना पहली बता दो। हम बिल्कुल ऐसी कुव्यवस्था नहीं चाहते जैसे कि आपने पिछले बार के सिलेक्शन फेज में करी। पल्ला झाड़ लिया आपने, लेकिन बहुत बहुत घटिया व्यवस्था थी, हैं भाई साहब। सभी, चाहे आप 10th मैट्रिक लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, कोई भी पेपर नहीं, यही पैटर्न है। पैटर्न भी सेम है, सिलेबस भी लगभग सेम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहां पे बेसिक अर्थमेटिक स्किल आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25-25-25 है, यानी कि, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो हर एक सेक्शन 50-50 नंबर का हो गया, यानी कि टोटल पेपर कितने का है, 200 नंबर का पेपर है। 60 मिनट 1 घंटा आपको दिया जाता है, ठीक है बच्चे। लेकिन ये 60 मिनट ऐसा नहीं कि 60 मिनट में खूब सारा टाइम आप गणित पे या रीजनिंग पे खर्च कर सकते हो। अब तक नहीं था, इस बार ये कर दिया प्यारे भाई कि सेक्शनल टाइमर लगा दिया 15 मिनट ईच पार्ट के लिए, सेक्शनल टाइमर। यानी कि आपको गणित के 25 सवाल करने के लिए 15 मिनट ही मिलेगा। तो बेसिक नहीं, आपको ऑप्शन, यूनिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, हवाई तरीके ही लगाने हैं जो सिखाए गए हैं, ठीक है बच्चों। रीजनिंग के 25 सवाल के लिए 15 मिनट ही लगेगा। जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल के लिए 15 मिनट ही मिलेगा। देखो, ये मुझे नहीं पता किस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बात करें यहां पे जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल कितना गिरिराज, 4 से 5 मिनट में हो जाते हैं। गणित के लिए 15 मिनट बच्चों को थोड़े पड़ते हैं, हालांकि हो जाता है बेटा, 7 से 8 मिनट में गणित का पोर्शन भी हो सकता है। लेकिन ये तो कहां आप गणित और जनरल अवेयरनेस को बराबर कर रहे हो, वहां आपकी अप्रोच लग रही है, वहां आपको सीधा आंसर टिक मार्क करना है, ठीक बच्चों। तो ये इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज करी है, बिल्कुल पूरा चेंज कर दिया है। और निगेटिव मार्किंग भी होगी 0.5 की, 0.5 मार्क्स। एक सवाल 2 नंबर का है और आप गलत करेंगे तो 0.5 काट लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में ही होगा केवल, ठीक है। अपना मीडियम आपको सिलेक्ट करना है और उसमें फिर आपको जो है पेपर देना है, ठीक है जी। कौन दिक्कत, मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई है। अभी जो सीपीओ का रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले इस बार कम गई थी। क्यों कम गई थी, कि सीपीओ में भी सेक्शनल कट ऑफ लगा दी थी इन लोगों ने। पेपर आसान बनाया, सीपीओ का पेपर बहुत आसान था, लेकिन क्या प्यारे बच्चों की स्पीड ही नहीं होती, वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करते कि उनकी स्पीड तेज बने, इस वजह से कट ऑफ कम गई है। तो अब आपको यहां पे एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड पे भी काम करना है, वरना 15 मिनट में अगर आपकी स्पीड नहीं, आप गणित और रीजनिंग पूरा नहीं देख पाओगे सेक्शन, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये बात कंफर्म है कि सेक्शनल टाइमर होने की वजह से क्वेश्चंस का लेवल गिरेगा, मैथ और रीजनिंग हल्के आएंगे जैसे कि सीपीओ की परीक्षा में आए थे, ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान आए थे, ठीक है बच्चे। तो परेशान आपको होना नहीं है प्यारे भाई, पूरा नोटिस आप बढ़ सकते हो, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। 100 रुपया फॉर्म की फीस है। ये सिलेबस यहां पे बताया गया, मैट्रिक लेवल का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, एप्टीट्यूड का। यहां पे वही परसेंटेज रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है बच्चे। कैसा पेपर लिया था पिछली बार एआई से बनवा के एसएससी ने, अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे, टेस्ट रैंकिंग पे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में एक बार जरा पेपर देख लो। एसएससी सिलेक्शन फेज 13 प्रीवियस ईयर के यहां पर ये 2025 के पेपर मैंने डाल रखे हैं, अभी सारी शिफ्ट में डलवा दूंगा बच्चों, इस पे जल्द थोड़े थोड़ा करके एक पेपर आप डाउनलोड करके देख लीजिए, है ना, कि कैसे सवाल आए थे। हमने इसी चैनल पे प्यारे भाई एसएससी सिलेक्शन फेज जो हमारा 13 का पेपर हुआ था उसके बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करवा रखा है, ठीक है ना। तो आपको पता लग जाएगा मेरे भाई क्या लेवल रहता है इस पेपर का। देखो, बेस्ट 60 सवाल हमने करवा रखे, लेकिन अब सारा खेल जो है वो किस चीज का है, स्पीड का। और स्पीड तब तक नहीं हो सकती जब तक आप कैलकुलेशन के टूल को अच्छी तरीके से चलाना ना जानते हो। और वो कैलकुलेशन का टूल है यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, डिजिटल सम, लास्ट का मल्टीपल चेक करना, ऑप्शन एलिमिनेशन, और ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। हमने सीपीओ के पेपर करवाए थे बच्चों जिसमें 50-50 सवाल आते हैं, 25-25, 30-30 मिनट में, वहां 30 मिनट का टाइमर है, तो बच्चों को लगता हम थोड़ा ना कर पाएंगे ऐसे। बेटा करना पड़ेगा, ये बात प्रैक्टिकल है तभी एसएससी दे रहा है, प्रैक्टिकल नहीं होती तो दी थोड़ा ना जाती। और आपको ऐसे लड़के मिलेंगे जो फुल स्कोर करेंगे, ठीक है। और मैं ये फिर से आगाह कर रहा हूं क्योंकि
ये चीज सीपीओ में कर दी है, सिलेक्शन फेज में कर दी है, तो पूरे के पूरे चांस है कि आने वाले सीजीएल के नोटिफिकेशन में, सीएचएसएल के नोटिफिकेशन में ये सेक्शनल टाइमिंग वाली चीज पूरी तरीके से लागू हो। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको अपनी तैयारी को एक लेवल वर्जन अप करना पड़ेगा। ये इन्होंने इंस्पिरेशन लिया बैंकिंग के पेपर से। बैंकिंग के हर एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग होती है। ठीक बच्चे, और बैंकिंग में तो ऑप्शन भी 5 आते हैं बेटा। तुम्हारे यहां तो 4 ऑप्शन है, वहां 5 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, और वो भी आंसर होता है। ठीक है बच्चे, वहां अंधा तुक्काबाजी नहीं लगती। 35 सवाल आते हैं अमूमन, जैसे गणित के 35 में से हर एक सेक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइम मिलता है, उसी में वो सेक्शन क्लियर करना पड़ता है बैंक में। और 35 में से मात्र 1, 2, 3 क्वेश्चन पे कट ऑफ लग जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3 सवाल करना भी भारी है। मैं एसएससी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एसएससी देवता, तनख्वाह बैंकिंग के बराबर ही दे रहो, कृपया सवालों का लेवल भी बैंकिंग जैसा कर दो। ठीक है, फिर मजा आए। मतलब खाल खींच लेनी चाहिए बच्चों सवालों की। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हमने डलवा दिया है प्यारे भाई। अब देखिए, बहुत से एग्जाम्स के रिजल्ट फाइनल आने वाले हैं। अभी सीएचएसएल मेंस भी हो चुका है, सीजीएल का तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है प्यारे भाई। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको तो बधाई है ही, जिनका नहीं हुआ वो बिल्कुल निराश ना हो। अगर आप निराश रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, सही से तैयारी नहीं करोगे, तो अब 2026 के जो लगातार ये 5-6 पेपर होने वाले हैं अगले कुछ महीने में, इन सारे पेपरों को आप खराब कर लोगे भाई। वो बिल्कुल ना करें, पढ़ाई करें। और सबसे खास बात है कि एसएससी के इन सभी एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न और लेवल लगभग एक जैसा है बच्चों। कोई भी लाइव बैच ज्वाइन करके अब आप सिलेबस पूरा नहीं कर सकते, फैक्ट बात है बच्चों। अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो आप रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ो। देखो हमारी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सभी सब्जेक्ट की, ये चारों टीचर्स की वीओडी रिकॉर्डेड क्लास है, जिसमें आप एक दिन में 3-3, 4-4 लेक्चर देख के अपना अर्थमेटिक, इंग्लिश, वोकैब, रीजनिंग, जीएस खत्म कर सकते हो, अगर आप वाकई में काबिल हो इतने। ठीक बच्चों, लेकिन लाइव क्लास से वो संभव नहीं है। तो अगर आप अभी भी आपके अंदर है थोड़ी सी कहीं सी आस कि हाँ शुरू करते हैं, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल क्वालिटी कंटेंट के लिए। ठीक है ना। और क्योंकि देखो, ये जैसे बच्चे सिलेक्ट हुए, ये बच्चे मिलने भी आए, इनके सिलेक्शन की खुशी है। ये खुशी हर बच्चे के हाथ में नहीं आती है, उसके बाद हाथ में आएगी जो बच्चा मेहनत करेगा। मौके सबको मिल रहे हैं, नोटिफिकेशन की जानकारी सबको दी गई है, फॉर्म सब भरेंगे ज्यादातर, टीचर्स भी सबको अवेलेबल हैं, पीडीएफ, कंटेंट, बैच, किताब सबके पास है। कमी आपकी तरफ से मेहनत की। तो मेहनत करिए मेरे भाई, तभी आप एसएससी में अपनी जगह बना पाएंगे, जैसे कि इन बच्चों ने बनाई है। ठीक है, ये सभी बच्चे। ठीक है, तो इनसे आप मोटिवेशन लीजिए। सिलेक्शन फेज 14 के फॉर्म खुल चुके हैं। ये मान के चलिए कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ये इसी हफ्ते सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहले मेरे हिसाब से सीजीएल इसका सिलेक्शन फेज का पेपर करवाएंगे, 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद सीजीएल का पेपर होगा, यानी कि जून एंड में सीजीएल का पेपर होने की संभावना है। ठीक है, तो उसी बात को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करिए बच्चों। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय। नोटिफिकेशन मैंने पूरा टेलीग्राम पे डलवा दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। ठीक है।